राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिका रीस्टोरिंग ऑफ नॉलेज में। मैं भावना अग्रवाल आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे द सीक्रेट बुक के बारे में, जो 2006 में बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है, जिसको लिखा है रोंडा बर्न ने। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर लिखी गई है। इन लेखिका का मानना है कि इंसान के विचार उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आपको भी जीवन का ये रहस्य जानकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना है तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें बहुत ही आसान रास्ता, छोटी छोटी बातें और कुछ शॉर्टकट्स बताए गए हैं, जिससे आप अपने सारे सपनों को हकीकत का रूप दे सकते हैं। अगर आपने ये किताब पढ़ी है या आप इस बुक के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि आप कैसे वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसको पाने के बारे में आप हमेशा सोचते हैं। बॉब प्रॉक्टर, जो एक फिलोसोफर, ऑथर और पर्सनल कोच हैं, उनका मानना है कि इस बुक ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया है। ये लॉ सच में काम करता है और हमेशा काम करता है। आप इस लॉ को माने या ना माने, आप इससे बच नहीं सकते। डॉक्टर जॉय, जो एक मेटाफिजिशियन, ऑथर, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं, कहते हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। जॉन अशरफ, जो एक एंटरप्रेन्योर और मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, कहते हैं कि हम जो भी चुनते हैं अपनी ज़िंदगी में वो हम पा सकते हैं, चाहे वो फिर कितनी ही बड़ी चीज़ क्यों ना हो। सीक्रेट आखिर है क्या? सीक्रेट एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसका मतलब है कि जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती है आप उसको अट्रैक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आईं क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीज़ों की तस्वीर आपके दिमाग में छपी होती है और उसको आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये वो लॉ है जिसमें यूनिवर्स सारी चीज़ों को सही ऑर्डर में रखता है, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई भी मोमेंट हो या आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अनुभव करते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और कहाँ हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया है या बहुत कुछ हासिल किया है, उन्होंने सीक्रेट यूज़ किया है, चाहे वो सोच कर किया हो, चाहे वो बिना सोचे यूज़ किया हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। ये लॉ आपके विचारों को रिस्पॉन्स देता है, फिर चाहे वह विचार कैसे भी हो। आप इस यूनिवर्स में सबसे पावरफुल मैग्नेट यानी कि चुंबक की तरह हैं और यही पावर आप अपने विचारों के ज़रिए यूज़ कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखने का मेरा सबसे आसान तरीका ये है कि आप खुद को एक चुंबक की तरह समझें, तब दूसरी चुंबक आपकी तरफ खींची चली आएंगी। इन थॉट्स को अट्रैक्ट करना आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे कभी कोई आपने ड्रेस या कोई चीज़ मार्केट में देखी और फिर वो आपके दिमाग से निकल ही नहीं पाई। वो कई बार आपके दिमाग में घूमता रहता है। जब आपने वो चीज़ देखी थी तब आपने ये रियलाइज़ ही नहीं किया था कि आपने अपने पूरे फोकस और अटेंशन के साथ उस चीज़ को देखा था। आपकी आज की ज़िंदगी आपके पास्ट में सोचे गए थॉट्स का नतीजा है। इसमें वो सारे अच्छे और बुरे विचार शामिल होते हैं जो आपने कभी सोचे होंगे। आप अपनी ज़िंदगी में वही पाते हैं जिसके बारे में आपने हमेशा और सबसे ज़्यादा सोचा होता है। तो अब सीक्रेट कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि इस लॉ को यूज़ करके हम अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। हमारे विचारों की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारे विचार यूनिवर्स में जाते हैं और हमारे भेजी गई विशेष से मैच करती हुई फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। जो भी थॉट गया होता है वह अपने सोर्स के पास आ जाता है और वो सोर्स आप हैं। ये लॉ हमेशा काम करता है और हर एक के साथ काम करता है, पर सवाल फिर ये आता है
कि सब लोग अपने सपनों की दुनिया क्यों नहीं जी रहे। एक्चुअली ज़्यादातर लोग अपनी पूरी एनर्जी उस पर लगा देते हैं जो उनको नहीं चाहिए, और फिर उन्हें लगता है कि जो उन्हें नहीं चाहिए वही उनको बार बार मिल रहा है। लोगों को जो चाहिए वो उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें जो चाहिए उससे ज़्यादा फोकस और अटेंशन वो उसको देते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। लॉ अपनी जगह बिल्कुल सही काम करता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इससे कोई लेना देना नहीं होता कि आप सोच रहे हैं वो सही है या गलत, आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। वो बस आपके विचारों को रिस्पॉन्स देता है। आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है। आप खुद सोच समझकर अपने विचार चुन सकते हैं और अपनी लाइफ पूरी तरह से बदल सकते हैं। सीक्रेट की जानकारी होने से आप एक गहरी नींद से जाग रहे हैं। अब आपको अपने दिमाग की ताकत, लॉ और उसकी नॉलेज समझ में आ रही होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह है। आप अपनी तरफ कुछ भी खींच सकते हैं, फिर चाहे वो कोई अच्छी जॉब, कोई महंगी चीज़, कोई गाड़ी या कोई इंसान या हेल्प। अगर ये लॉ आपको समझ भी नहीं आ रहा है तो भी आप इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी की समझ नहीं होती फिर भी आप उसके सारे बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये लॉ आपको समझ में आए चाहे ना आए, पर ये आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। अगर आप बहुत समय से नेगेटिव सोचते हुए आ रहे हैं तो वो ज़रूर आपकी लाइफ में होगा। अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं तो भी आप उन्हें बढ़ावा ही दे रहे हैं और वो मल्टीप्लाई होंगे। हम ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहाँ बहुत सारे लॉज हैं, जैसे ग्रेविटी लॉ। अगर कोई बहुत ऊंचाई से गिरे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि गिरने वाला अच्छा इंसान है या बुरा, वो गिरेगा ही। जिन परेशानियों के बारे में आप आज कंप्लेन कर रहे हैं वो भी आपने ही अट्रैक्ट की हैं। जैसे आपने कभी लोन या कर्ज़ा नहीं अट्रैक्ट किया होगा, या कभी आपने कोई एक्सीडेंट नहीं अट्रैक्ट किया होगा। लेकिन सुनने में कड़वा लगेगा, पर सच में आपने यही अट्रैक्ट किया था। आप अभी ये बात नहीं मानेंगे, पर जैसे ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही से समझ लेंगे तब आपकी लाइफ बदलने लगती है। हर विचार को समझना मुश्किल है। रिसर्चर्स के अनुसार हमारे मन में एक दिन में यानी दिन भर में लगभग 50 से 60 हज़ार विचार आते हैं। तो इतने सारे विचारों को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता होगा। हमारे इमोशंस ये जानने में हमारी मदद करते हैं कि हम सोच क्या रहे हैं। तो अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करिए और कुछ अच्छा सोचना शुरू करिए। आप खुद को एक नई फ्रिक्वेंसी पर शिफ्ट करिए। सीक्रेट लॉ को और अच्छे से समझने के लिए लेखिका ने यानी रॉन्डा बर्न मैम ने इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। वो 3 स्टेप्स हैं: आस्क, बिलीव, रिसीव। तो आइए चलिए समझते हैं कि ये 3 स्टेप्स किस तरह से काम करते हैं। आस्क यानी कि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपको लाइफ से चाहिए क्या। आपके थॉट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। वो मांगना शुरू कीजिए, यूनिवर्स आपको वो देना शुरू करेगा। शांति से बैठकर सोचिए उस चीज़ के बारे में जो आप पाना चाहते हैं। एक कागज़ पर लिखिए और अपने पास रख लीजिए, और फिर यूनिवर्स से डिमांड करना शुरू कीजिए। आप कुछ भी मांग सकते हैं, बस उस चीज़ को लेकर आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ही ऑर्डर्स को फॉलो करता है। दूसरा स्टेप, बिलीव। दूसरा स्टेप है कि आपको यकीन करना है कि जिस विश को आपने यूनिवर्स में भेजा है वो ऑलरेडी हो चुकी है। और जब आप ऐसा बिलीव करना शुरू कर देते हैं तो यूनिवर्स भी उसी को सच करने में लग जाता है। तो हमें ऐसा ही बोलना है, ऐसा ही मानना है, पर ऐसा ही समझकर चलना है
कि जो हमने मांगा था वो विश हमारी पूरी हो चुकी है और वो चीज़ आज हमारे पास है। तीसरा स्टेप है रिसीव। तो तीसरे स्टेप में हमें ये करना है कि जो हमने मांगा था, जो हमारी विश थी, वो हमें मिलने के बाद जैसा महसूस होता है बिल्कुल वैसा ही इस वक्त में हमें महसूस करना शुरू करना है। आप मान लीजिए कि आपने वो चीज़ रिसीव कर ली है, तो आपके इस यकीन से यूनिवर्स में एक ऐसी फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी जो आपके थॉट्स और पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी और ज़्यादा तेज़ी से उस विश को पूरा करने में लग जाएगी। कई बार लोग पूछते हैं कि इसमें कितना समय लगता है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी पावर ऑफ अट्रैक्शन है उतना ही जल्दी आपकी विश पूरी होगी, क्योंकि अगर आपने डाउट के साथ चीज़ मांगी है, ये काम होगा या नहीं होगा पता नहीं, तो आप यूनिवर्स में एक मिस्ड और कंफ्यूज्ड फ्रिक्वेंसी भेज रहे हैं और मेरा यकीन करें आपका वो काम नहीं होगा। सीक्रेट बुक में एक और टॉपिक पर बताया गया है और वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है थैंक यू कहना, धन्यवाद करना। जैसे कि मैंने यूनिवर्स से एक बड़ा और शानदार घर मांगा, पर अभी मेरे पास एक छोटा सा घर है, तो मुझे ये नहीं कहना कि ये कितना छोटा है, कितना अनकंफर्टेबल है, कितना गंदा है। मुझे उसका भी अपने भगवान या जिस भी एनर्जी को आप मानते हो उस एनर्जी का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने जो भी दिया बहुत अच्छा दिया है, बस एक बड़े घर की ख्वाहिश है, उसे पूरा कर दीजिए। क्या आप मुझे वो पाने में मेरी मदद कर सकते हैं? तो जब आप थैंक यू कहना सीखेंगे तभी आप वो पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं होते, आप उस चीज़ के लिए धन्यवाद नहीं करते, तो आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती हैं और आप परेशान ही रहते हैं। अपने आसपास के इमोशंस पर ध्यान दीजिए, उन्हें कंट्रोल करना सीखिए। इमोशंस कंट्रोल कैसे करें, ये आप मेरे चैनल में एक वीडियो है, अपने नकारात्मक विचारों को कैसे रोकें, आप उसे सुन सकते हैं। आई एम श्योर उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हर पल का आनंद लेना शुरू कीजिए। हर चीज़ के लिए जो आपको अब तक मिली है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए। तो यही है सीक्रेट बुक का सार, जो पावर ऑफ मेडिटेशन के बारे में भी बात करती है, जिसमें हमारे शास्त्रों में भी काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया गया है। चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि सीक्रेट के अनुसार आपको वही मिलता है जिसे आप महसूस करते हैं, वो नहीं जिसे आप सिर्फ सोचते हैं। हम अपने ही पुराने और नेगेटिव थॉट्स की वजह से आज इस हाल में हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, फिर आप इसे मानिए या ना मानिए। बुरे विचारों से दूसरों का नहीं, सिर्फ अपना ही नुकसान होता है, तो कोशिश कीजिए कि किसी के लिए भी बुरे विचार मन में ना आने दें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज से बल्कि अभी एक अच्छी सी लिस्ट बनाइए और अपनी सारी क्लियर विश उसमें लिखकर अपने पास कहीं रख लीजिए और लग जाइए काम पर। मुझे यकीन है आप सभी की सारी विशेस पूरी होंगी। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। राधे कृष्णा।